वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। यश भैया नमस्कार। नमस्कार मनुष्य। आप तो मुझे लगता है कि हॉर्स वर्ल्ड के लिए आज फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के पहले आप नहीं घोड़ों के किसी वीडियो में नजर आए बिल्कुल होंगे। नहीं नजर आए। जी वर्मा जी, आपका जो डिज़ाइन है स्टेबल का, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बड़ा ही प्रैक्टिकल डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन सबका एक सपना रहता है घोड़े वालों का, मगर सबका सपना पूरा नहीं होता। बहुत ही बड़ी जगह है, इसको आपने बहुत अच्छे से यूज़फुल तरीके से बनाया ताकि वो मैक्सिमम उसका यूज़ हो सके। वर्मा जी, ये डिज़ाइन कितना पुराना है? लाइक ये जगह कितनी पुरानी है, ये जो स्टेबल है आपका? ये जगह मैंने ली थी 22 साल पहले जी और ये स्टेबल बना करीबन 12 साल पहले। ये ओके स्टेबल जी और इसको मैंने, ये मेरी खुद की डिज़ाइन है जी और इसको मेरा मेन ये मकसद था कि इनको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिले। अभी भी हवा बहुत महसूस हो रही है अंदर, जी। ठंडा है जी। जी। और हाइट मैंने ज़्यादा ली। देखो, बाहर का जो पोर्शन है वो 20 फीट है जी और बीच का पोर्शन 25 फीट है। जी तो इतने हाइट के स्टेबल्स बहुत कम आपको मैंने देखने इंडिया मिलेंगे। में नहीं कहीं और देखा जी। इसमें पैसे मेरे ज़रूर लगे जी। और इसकी जो लेंथ है जी 200 फीट बाय 42 फीट है। अरे वाह। और घोड़ों के लिए ये मतलब इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जी। है फॉर मल्टीपल रीजन। जी घोड़े तो है ही है दोनों बाजू। जी फिर मैंने 10 फीट पे वो बना दिया, एक छत बना मेज़नाइन। दी। हाँ, मेज़नाइन टाइप बनाया हाँ जी। ताकि वहाँ स्टोरेज कर सके। जी जी नंबर 2, और गेट इतना बड़ा बनाया, बड़ा से बड़ा ट्रक डायरेक्ट अंदर स्टेबल में आ सके जी और अनलोड हो सके ऊपर की तरफ। ओके, ताकि ऊपर जो घास और चारा या दाना कोई भी चीज़ आप ऊपर जो स्टोर भी कर चीज़ सको। आपको रखना है। जी तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने इस चीज़ को, इस टेबल को डिज़ाइन किया। जी। और वर्मा जी, ये जो जगह है इसमें एक मल्टीपल काम आ रही है, बग्गियां भी खड़ी हैं, घोड़े भी, आपका स्टाफ भी यहीं सो सकता है, सफाई घोड़ों के अंदर हो सकती है। और वर्मा जी, इसमें रहने वाले जो घोड़े हैं उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आपका जो फिल्मों के साथ सफ़र है, बॉलीवुड में कोई भी मूवी बने घोड़ों में और वो उसमें वर्मा जी के घोड़े नज़र ना आए, ये कभी हो भी नहीं सकता। और मेरा तो ये, मैं गुड लक मानता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक तो हम लोग आपके काम को मूवीज़ में ही देखते रहे हैं। वर्मा जी, कितना पुराना सफ़र है फिल्मों का? फिल्मों का मेरा सफ़र है, आई स्टार्टेड माई कैरियर इन द फिल्म्स फ्रॉम 1976। जी 75 में मैंने एसएससी किया। जी पढ़ने का शौक नहीं था मुझे, जी। तो कॉलेज गया नहीं। जी 76 से शुरू हो गया पिताजी के साथ। जी। और उसके बाद आपके पिताजी भी इसी लाइन में थे? हाँ, लाइन में थे वो। घोड़े एक दो रखते थे। ओके जी। बट जैसे मैंने फिर टेक ओवर किया तो मैंने वो जो तादाद है घोड़ों की, जी हमारे पास घोड़ा था। सबसे पहला घोड़ा जब 5 साल की उम्र में मैं था, मुस्ताक नाम का घोड़ा था, जी। सिंधी घोड़ा। जी उसके बाद जब 75 में मैंने एसएससी की, जी हमारे पास एक घोड़ा था देवदास, जी। काठियावाड़ी घोड़ा था। जी एंड उसके बाद मैंने इस धंधे में इतनी रुचि ली जी। तो एक घोड़े से 63 हॉर्सेस बनाए डैडी के। अरे वेरी गुड। 63। वर्मा जी, आपका कोई सोलो प्रोजेक्ट भी बताएं जिसमें फर्स्ट टाइम आपने, कौन सी मूवी थी जिसमें आपने कोई स्टंट से शुरुआत की हो जिससे आपकी गाड़ी और स्पीड पकड़ गई हो? नहीं, मैंने तो काफी नहीं, शुरुआत लाइक कोई भी मेमोरेबल आपके लिए हो। अभी देखो ना, मैं आपको बताऊं, एज एन एक्शन असिस्टेंट। हाँ जी। और वो एक्शन असिस्टेंट का, एक्शन डायरेक्टर का जो असिस्टेंट होता, मेरे गुरु थे मंसूर भाई। जी और हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते थे और 4th फ्लोर पे वो रहते थे। जी तो वो मुझे ट्रेन भी करते थे, जी जिम्नास्टिक वगैरह। मुझे जिम्नास्टिक का बहुत शौक था। जी तो मंसूर भाई जो है वो मुझे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे शौक था डायरेक्शन का, जी बट उन्होंने जिम्नास्टिक अच्छा करने लगा तो मुझे बोला तू बॉडी डबल के लिए आ जाया कर। जी बोला ठीक है। तो उनके साथ करते करते उन्होंने मुझे फिर मैं वो एक्शन कोरियोग्राफ करने लगा। जी तो उनको मेरी कोरियोग्राफी बहुत पसंद आने लगी। तो बोला तू अभी बेटा तू ऐसा कर, तू मेरे साथ असिस्टेंट रहे। ओके बोला ग्रेट। ठीक है, कोई बात नहीं। जी तो आप यकीन नहीं करोगे, उनके साथ में हार्डली 2 साल था। जी तो उनके 2 बॉडी डबल्स हुआ करते थे, सुरेंद्र एंड कासम, जी जो बाद में एक्शन डायरेक्टर बने। जी तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि भाई आप पप्पू, आप हमारे चीफ असिस्टेंट बन जाओ एक्शन में। जी
तो फिर मैंने जो मेरे गुरु थे मंसूर भाई उनको पूछा, मैंने भाई ऐसा ऐसा मंसूर भाई ये बोल रहे हैं, जी तो आप बोलो, आप बोलेंगे तो हाँ, आप बोलेंगे तो ना। जी हाँ ना आपके ऊपर है। तो फिर उन्होंने कहा मुझे कि भाई देख बेटा, इसमें तेरी तरक्की हो रही है जी तो तेरे को करना चाहिए, जी और हाँ काम का मेरे को जब भी तेरी ज़रूरत है मैं तेरे को बुला लिया करूँगा, जी। इसमें क्या है। तो मैंने ठीक है, और वहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू कोई हुआ। वो बात, मूवी आपने कौन कौन सी जो मूवीज है जिसमें आपने खुद स्टंट किए होंगे? बहुत, एक तो थी बर्निंग ट्रेन, जी जिसमें एक देखो शॉट है, वो जो दिनेश ठाकुर है वो गार्ड रहता है, और क्या क्या उसमें रेस्टोरेंट, जो ट्रेन के रेस्टोरेंट में पेंट्री में आग लग जाती है, जी तो वो इशारा करना चाह रहा है, बट वो बीच में वो आग की वजह से कनेक्शन हाँ ये जी। हो गया, जी। कट हो जाता है, तो वो ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और भागते भागते वो उसके पास बोलने के लिए आता है, इंजन ड्राइवर के पास। जी तो जब तक वो पेंट्री के पास पहुंचते तो वहाँ ब्लास्ट होता है। जी तो ब्लास्ट के साथ बैक समरसॉल्ट लेते हुए सीधा मैं नीचे आता हूँ, अरे वो उसका मेरा पहला बॉडी डबल है। ओके जी और उस बॉडी डबल में बी आर चोपड़ा जी आज नहीं है, जी। उन्होंने मुझे 100 रुपीज इनाम दिया था। अरे ग्रेट। और घोड़ों के जो स्टंट है वो गिनने तो आपके मुश्किल है, फिर भी कोई मेमोरेबल मूवीज जिसमें? बहुत ज़्यादा। अभी देखो मैं बताता हूँ, एक फिल्म थी गौतम गोविंदा जी जिसमें शशि जी थे और शत्रु जी थे। जी तो उसमें एक शॉट था, ये दोनों की चेज होती है और शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो घोड़े पे रहता है, जी और शशि कपूर जो है पीछे से वो उसको चेस करता है, जी तो वो उसको गोली मारता है। तो गोली मारता तो पहाड़ के ऊपर मैं घोड़े के साथ जा रहा था उनका बॉडी। जी जी तो मेरे एक्शन डायरेक्टर को चाहिए था कि घोड़े के साथ तू गिरेगा और रोल करते हुए आएंगे दोनों नीचे, जी और पहला ही शॉट ओके। जी और शशि जी आए थे और शॉट हुआ, जी तो वो आए, शशि जी ने भी मुझे गले में लगाया। और फिर 15 दिन के बाद फ़ोन आता है शशि जी के ऑफिस से कि शशि जी ने बुलाया। जी तो उनकी एक फिल्म बन रही थी जुनून, जी श्याम बेनेगल जी उसके डायरेक्टर थे। जी तो उनको ऐसा ही घोड़ा गिरने का एक उसका शॉर्ट सीक्वेंस था। 61 कैवलरीज के घोड़े इन्होंने जी। जयपुर में जी इन्होंने शूट अरेंज किया था, और वहाँ पे बहुत बड़ा वॉर सीक्वेंस जी। है, शूट कर रहे थे। जी तो करीबन 150 हॉर्सेस 61 कैवलरीज के आए। अरे तो शशि जी ने श्याम जी को बताया था कि ऐसा ऐसा है पप्पू, और उसने बहुत ज़बरदस्त स्टंट किया है, तो घोड़ा के साथ वो गिरता है आके। जी तो बोला क्या बात करते हैं, तो बोला कि मैं ऐसा शॉट फिल्म में डालना चाहूँगा। तो फिर उन्होंने, मैं स्पेशली, और उस फिल्म के जो फाइट डायरेक्टर थे जी। वो अजीम भाई थे, जी जो मंसूर भाई के गुरु थे वो, जी और बहुत ही लेजेंड एक्शन डायरेक्टर थे। जी तो वहाँ हम पहुँचे, मैं एक ही शॉट के लिए मुझे बुलाया गया था। जी तो अरेंज किया, करीबन 4 कैमरेज लगाए थे उन्होंने। जी तो मैंने उनको एक मार्क दे दिया कि इस मार्क पे मैं आके गिरूंगा घोड़े जी, के साथ, जी। घोड़ा और मैं दोनों। और मेरे ऑन द राइट साइड 150 हॉर्सेस आ रहे हैं, और मैं यहाँ फोरग्राउंड में, और इस तरफ मेरे इस तरफ पीछे की तरफ 20-25 घोड़े, ताकि फ्रेम पूरा भरा हुआ है। जी और जैसे हमने शॉट स्टार्ट हुआ, एक्शन बोला गया, तो 61 कैवलरीज के घोड़े थोड़े स्पीड पकड़े, तो मुझे उनके साथ ही मैच करके आना था। जी मैंने भी स्पीड बढ़ाई, जी। और जो स्पॉट पे आने के बाद जो मैंने जो घोड़ा गिरने का ट्रेनिंग भी मैंने खुद नहीं उसको ट्रेन किया था, घोड़े को घोड़े को। जी और जो मैंने वो उस जगह पे स्पॉट पे मैंने उसको खींचा, घोड़ा और मैं दोनों गिरे। जी और शर्मा जी आप यकीन नहीं करोगे, 20 फीट वी बोथ वेंट स्कीटिंग, अरे बट पूरा बेड बनाया हुआ था घोड़े की सेफ्टी के लिए और घोड़े राइडर की सेफ्टी के लिए। मेरी सेफ्टी के लिए। जी। वो बेड मैं खुद ही तैयार करता हूँ। जी और जो शॉट होने के बाद 61 कैवलरीज के जो मेन बंदे वो आए मेरे पास, जी बोलते बेटा ये कैसे किया तूने, ये बता मेरे को। दैट्स अ मैंने ग्रेट बोला, कॉम्प्लीमेंट, हाँ, that's a great क्योंकि 61st कैवलरी वो मास्टर लोग हैं राइडिंग के। मास्टर्स, मैं आपको क्या बताऊँ, और घोड़े आप देखोगे एकदम जबरदस्त। हाफ ब्रेड घोड़े होते हैं जी उनके। जी
और फिर उनको मैंने कहानी बताया तो वो इतना बोला, आप कभी भी जयपुर में उनका सिंधी कैंप के बाजू में सीख जाओ जी आपको जब भी आना चाहे आप आ सकते हो, सिर्फ बोलना मैं पप्पू वर्मा घोड़े देखने आना चाहता हूँ। जी। वर्मा जी, लोगों को लगता है कि बड़ी क्रुएलिटी यूज़ होती है टुवर्ड्स हॉर्सेस ड्यूरिंग शूटिंग्स, मगर आप जैसे जो स्टंट डायरेक्टर हैं वो हॉर्स लवर भी साथ में है। मैं नहीं मानता कि कोई जो हॉर्स लवर है किसी घोड़े को चोट पहुंचाएगा सिर्फ शूटिंग के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता, जी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो बहुत से लोग कहते हैं कि क्रूरलिटी टुवर्ड्स एनिमल, ऐसे हादसे होते होंगे जी। मैं उस चीज़ के मैं एकदम खिलाफ हूँ। जी मेरे को तो कोई एक चाबुक भी अगर मारता है घोड़े को तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, भले वो किसी का भी घोड़ा हो। जी बिल्कुल। जैसे कभी हम मेले में जाते हैं और किसी ने मारा तो मैं तो चले जाता हूँ, मतलब मारने का नहीं घोड़े को। जी तो जब स्टंट हम करते हैं हाँ जी। तो स्टंट करते वक्त हम पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं उसकी सेफ्टी का, जी क्योंकि आप उसके साथ स्टंट उसके साथ परफॉर्म आपकी खुद की सेफ्टी भी साथ में ही रहती मेरी है। भी सेफ्टी, मैं तो पूरा पैडेड रहता हूँ, हाँ जी पूरा नी कैप्स, एल्बोज, ये बैक पैड्स वगैरह पूरा जी। बट घोड़े की सेफ्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी उसमें वो पूरा बेड बनाया जाता है, कैमरा एंगल से वो बेड नहीं नजर आएगा, नहीं आएगा। और उसको जो कैमरा एंगल लिए गए उससे वो सीन बहुत खतरनाक लगता है, yes। मगर होता नहीं है असल में। होता नहीं, क्योंकि हम जब बेड बनाते हैं हाँ जी तो हम क्या करते हैं, जो और ग्राउंड है बाकी का उसके साथ उसको मैच करते हैं, जो जी। सेफ्टी बेड जो बनाते हैं। जी 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 और पूरे हमारे जो मैट्रेसेस, गद्दे वगैरह जो भी सैंड वगैरह डालते जी। हैं वो पूरा हम उसको कैमोफ्लेज करके और सेम वो नजर जो नहीं आता सॉइल लोगों का को। हम सेम उसको वो कलर देते हैं, जी। तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को। वर्मा जी, पुराने ज़माने में तो कोई मूवी आती थी होता ही नहीं था कि हीरो घोड़े पे बैठ के गाना ना गाए, जा बदमाश किसी औरत को ना छेड़े, जा कोई जागीरदार ना जाए। आजकल मूवीज़ में घोड़े दिखने थोड़े कम हुए हैं, तो क्या आजकल जो अभी मूवीज़ बन रही हैं उनमें दोबारा घोड़े नज़र आने का चांसेस हैं या आ रहे हैं ऑलरेडी? नहीं, मेरे ख्याल से अभी वो ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है पिछले 5-6 सालों से। जैसे मैंने जो बड़ी बड़ी फिल्में की है, जी जैसे लाल कप्तान, जी फिर जो अभी बाजीराव मस्तानी, जी देन पद्मावत, जी और अपना वो अपना लद्दाख गया था ना पहले, राकेश मिर्ज़ा जी। और अभी मेरी 3 फिल्में घोड़ों की आ रही है, बहुत बड़ी फिल्में हैं वो। जी उसमें एक टाइगर 3 है, ग्रेट। एक है पृथ्वीराज चौहान, जी और तीसरी है शमशेरा। ओके। ये तीनों में इतने घोड़े और घोड़ों के बड़े बड़े सीक्वेंसेस जी डायरेक्टर ने जो शूट किए है, जी। उसमें हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर भी थे और फॉरेन से भी एक्शन डायरेक्टर्स आए थे, जी और उसमें मेरा रोल था, आई वॉज एज अ हॉर्स सप्लायर। ओके। क्योंकि मैं तो अभी एज एन एक्शन डायरेक्टर मैं रिटायर हो गया हूँ, जी और मैं अभी जो मेरा जो फर्स्ट लव है हॉर्सेस फ्रॉम द एज ऑफ 5, अभी उस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो इतने साल इस सपने को पूरा करने में लग गए कि एक बड़ा फार्म हो, और फार्म तो बहुत लोगों के पास होता है मगर उनके पास टाइम नहीं होता। करोड़ों रुपए के फार्म है, करोड़ों रुपए के हॉर्सेज है, मगर ओनर्स के पास समय नहीं है कि वो एक हॉर्समैन की ज़िंदगी व्यतीत कर सके। जी। सो आप एज ए हॉर्समैन, आप पुराने हॉर्समैन हैं, मगर आपके पास अभी समय है। मैं 2 दिन से आपके साथ हूँ और आपको देखता हूँ, कभी आप किस कोने में जा रहे हैं, कभी किस कोने में जा रहे हैं। मुझे लगता है दिन में आप 15 से 20 किलोमीटर चल देते होंगे, जितना बड़ा आपका फार्म है। जी, 10-12 किलोमीटर तो डेली रूटीन है। कभी कभी 15 हो जाता है, क्योंकि वो मैं वो घड़ी डालता हूँ ना, हाँ जी। तो उसमें स्टेप से मालूम पड़ता है। जी तो यहाँ पे ऐसा है कि ये 9 एकड़ का मेरा ये फार्म है, जी और घोड़े अगर आपको रखना है तो आपको घोड़ों के पास ही रहना है। तो मैंने वो सब फैसिलिटीज कर रखी है, जी। रहने का मेरा जो मकान है, जी फिर घोड़ों को जो सुविधा चाहिए, जी। और लंजिंग रिंग, जैसे बारिश यहाँ बहुत होती है तो उसके लिए मैंने इंडोर लंजिंग लंजिंग एरिना रिंग बनाया आपने। विच इज वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। जी जी जी। लंजिंग रिंग आपको बहुत जगह मिलेंगे हिंदुस्तान नहीं, अभी आपको देख के और लोगों ने बना लिए। बनाई तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, मगर पहले आपका ही था वो। हाँ, बट बहुत अच्छा है वो, इसलिए घोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जी जी जी। और अभी मैं एक ट्रैक बना रहा हूँ, मेरे ओके। ख्याल से आज से 1 महीने के बाद मेरा ट्रैक तैयार हो जाएगा। जी। मैं करीबन 1.25 किलोमीटर का ट्रैक बना रहा हूँ स्क्वायर, ओके जी।
जो 15 फीट चौड़ा रहेगा, दोनों तरफ से जैसे रेस कोर्स में रेलिंग्स है उस तरीके से रेलिंग्स लगेगी जी परमानेंट जी और वहाँ पे राइडिंग भी होगी जी वहाँ मेरे घोड़ों को काम भी मिलेगा जी और मेरे बच्चे जो मैं ब्रीड करता हूँ उनको मुझे वो नॉन स्टॉप जो भगाना है 1-1.5 किलोमीटर भागे नॉन स्टॉप फिर उनको अरीना में छोड़ दो जी। फिर अपना वो तो उससे क्या होगा उनके मसल्स डेवलप होंगे जी उनके ग्रोथ में इजाफा होगा जी और उन लोग बहुत हेल्दी भी रहेंगे जी क्योंकि जिस हिसाब का जो मैं खाना देता हूँ उनको फीड देता हूँ मेरे ख्याल से काफ़ी लोग और भी देते होंगे जी मेरा जो हिमालय का फीड है जी इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट न्यूट्रिशियस फीड है जी उसमें कोई दो राय नहीं जी। फिर उसके अलावा मेरा दूध का सेवन है और काफ़ी चीज़ें देता हूँ मैं जी तो यू आर डूइंग द बेस्ट जो आपको लगता है कि मेरा घोड़ा किसी भी चीज़ से उसमें कमी ना रह कमी जाए नहीं है कोशिश करता हूँ मैं Good और idea. मालिक की दुआ से वेयर देर इज अ result विल देर अच्छा इज अ वे आ रहा है। अगर आपकी इच्छा सही है तो काम सही होगा ही भाई यश भाई थोड़ा आपसे भी बातचीत हो जाए बिल्कुल बिल्कुल मल्लू भाई। अभी आपका टुवर्ड्स हॉर्सेस क्या इंटरेस्ट है क्या प्लान्स है आप इस को कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल मेरा तो इंटरेस्ट बोले तो जब से आई थिंक होश संभाला है तब से घोड़े देखे जी और अभी हम 2014 के बाद ब्रीडिंग में आए हैं जी फिलहाल और उसके बाद पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ब्लड लाइन के घोड़े होते हैं नहीं जी, होते फिर जी। धीरे धीरे काफ़ी गलतियाँ की क्योंकि पहले आप घोड़ों को सिर्फ राइडिंग के नजरिए से बिल्कुल देखते बिल्कुल थे मुझे कभी लाइफ में पता नहीं था कि ब्लड लाइन भी कोई चीज़ होती है कि यहाँ पे जी। ये लाइन का घोड़ा है या वो लाइन का घोड़ा है जी बट उसके बाद जब हम देखा हमें अच्छा लगा जी फिर हमने सोचा कि हमें भी इसमें आना चाहिए जी। तो धीरे धीरे करके हम ब्रीडिंग में भी आ गए जी। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छी घोड़ियाँ हैं जी एक स्टैलियन है जो हम यूज़ कर रहे हैं जी और अभी हम नहीं मगर आप मूवीज को लेके क्या आगे जाएंगे स्टंट डायरेक्टर तो नहीं मैं कहूँगा वो शायद आपका शौक नहीं होगा तो मगर क्या आप भी घोड़ों की Definitely सप्लाई मैं- को लेके हाँ। इसको कंटिन्यू रखेंगे अगर अच्छे Definitely मौके मुझे- मिलेंगे तो हाँ मुझे एक्चुअली वैसे मारवाड़ी ब्रीड को कोई बीट नहीं कर सकता मेरे No नजरिए doubt. में Beautiful. बट मैं चाहूँगा कि बाहर के जो फ्रीजियन घोड़े हैं एंडोल्यूशन घोड़े हैं वो हमारी इंडस्ट्री में आए इंट्रोड्यूस करूँ कभी ना कभी जी पर मुझे जैसे मौका मिलेगा वो ऐसे करते जाएंगे जैसे मार्केट तो सो आप घोड़ों से जुड़े तो रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू यश भाई थैंक यू